बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये आज की लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है जो आज ही अनाउंस हुई है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है जी 23/2024। ठीक है, ये न्यू एडवर्टाइजमेंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो में इस हवाले से इस एडवर्टाइजमेंट में जितनी वैकेंसीज जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनकी जितनी डिटेल्स हैं, उसमें क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है, सिलेबस क्या होगा, रिटन टेस्ट कब होगा, लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वैसे मैं वीडियो इंशाल्लाह आज ही सेपरेट जो है वो भी अपलोड कर दूंगा और उस वीडियो का भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से उस वीडियो को भी वॉच करें एंड देन अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद घर बैठे जो है वो आप इजीली मोबाइल पर या लैपटॉप पीसी पर सबमिट करवा लें। ठीक है, एंड प्लस जो इजी पैसा के थ्रू या जैज़ कैश के थ्रू या जो आपकी बैंकिंग जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू आप अपनी फ़ीस कैसे सबमिट करवा सकते हैं वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से ही घर बैठे, वैसे सबसे ईजीएस्ट जो वे है वो इजी पैसा का है तो आप जो है वो मैं वैसे इजी पैसा का ही आपसे शेयर कर दूंगा तो आप उसके थ्रू इजीली अपनी जो फीस है वो घर बैठे मोबाइल पर सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो और ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से ये भी बता दूं कि अगर तो आप खुद अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं मेरी इसी वीडियो को वॉच करते हुए देन आप करवा सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो इनकी सर्विसेज जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूं ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से भी, तो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन 400 में मैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसीज जिस डिपार्टमेंट में अनाउंस की गई हैं वो डिपार्टमेंट है ये डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब होम डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सीरियल नंबर 245 है। ठीक है, और इसमें टोटल एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है वो भी है जी ओपन मेरिट पर। ठीक है, और उस वैकेंसी का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और पे स्केल है BPS 16 और ये रेगुलर बेसिस पर है, यानी कि आपकी परमानेंट जॉब होगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। अच्छा, फिर आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पर। तो क्वालिफिकेशन में है जी आपके पास मैट्रिक होना चाहिए। ठीक है, और साथ में 3 साल का आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जो आपका इंस्टीट्यूट हो वहां से। ठीक है, एंड प्लस आपके पास 3 साल का इससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अगेन ये एक बात बता दूं कि इसमें आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको 600 रुपये का जो बैंक ड्राफ्ट है वो जमा करवाना होता है या ऑनलाइन फीस जो भी आप डिपॉजिट करते हैं तो वो 600 है। ठीक है, तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा, अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं वो ये देखते हैं यार कि मेरे पास मैट्रिक तो है बट ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा नहीं है, कोई छोटा सा एक्सपीरियंस है 1 साल 6 महीने का मैंने किया हुआ है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ 1 लाख के तौर पर। तो ये याद रखिएगा, PPSC FPSC ये कभी भी आपको एंटरटेन नहीं करते जब तक आपकी क्वालिफिकेशन आपकी एक्सपर्टीज उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं होगी। आपसे वो टेस्ट ज़रूर ले लेंगे बट आपको इंटरव्यू में एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, सो वही लोग वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो एग्जैक्टली इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपके वो जो 600 है मैं समझता हूँ वो वेस्ट जाएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको एक सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आप इसमें भी फॉल करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। एज के हवाले से बता दूं इसमें वैसे 20 से 30 साल तक यानी 30 साल तक आपकी मैक्सिमम एज हो, प्लस 5 साल वो जनरल एज रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं, यानी कि टोटल अगर आपके पास 35 साल की उम्र है तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। और फीमेल के लिए 38 साल, ओवरऑल 38 साल, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ 38 साल तक अगर आपकी एज है फीमेल कैंडिडेट्स की तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है जी आगे नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। तो ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं
तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जेंडर फिर आगे वही है, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल होल्डर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब बेसिस पर है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की जो जॉब है, ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर क्या लिखा है, लाहौर, यानी कि आप अगर अपॉइंट हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो लाहौर में होगी। अच्छा, उसके बाद सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इफ फील्ड। अच्छा, इसमें अगर आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है जिस टाइम भी, तो आपका 100 मार्क्स का जो टेस्ट होता है MCQs बेस्ड होता है और 90 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर सिलेबस उसका पहले से उन्होंने बता दिया है कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 80%, यानी कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, मतलब आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो डिप्लोमा है जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो, 3 साल का जो आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के, 80 MCQs आपके वहाँ से आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड जो बी पे आपका जो सिलेबस पॉइंट बी है वो है जी जनरल एबिलिटी, आपका जो जनरल टेस्ट होता है, IQ टेस्ट भी बोल सकते हैं आप इसको। इसमें आपका जनरल नॉलेज, आपका पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, एवरीडे साइंसेस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, ठीक है। तो ये आपका 20% होगा। इस हवाले से ये सिलेबस इसका मेरे पास मौजूद है, मैंने ये बना कर रखा है, इसमें पास्ट ईयर के MCQs भी इंक्लूडेड हैं। ये जो 20% की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए भी मुझे सिंपली कमेंट करेंगे, मैं व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर दूंगा, वो भी मैं 300 में शेयर करता हूँ क्योंकि मेरा अपना हैंड रिटन है ये। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जी चीफ इंजीनियर पावर एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, ठीक है। अब ये दूसरा डिपार्टमेंट है, सीरियल नंबर 246 है। अब इसमें जो पोस्ट हैं टोटल वो 5 हैं, ठीक है। ओपन मेरिट पे 3 हैं और जो वुमेन कोटा यानी कि वुमेन्स फीमेल्स की कैंडिडेट्स की जो सीट्स हैं वो टोटल 2 हैं। अच्छा, इसका जो पे स्केल है वो 17 है, ठीक है जी। और असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर इस पोस्ट का नाम है और ये है जी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5 साल के लिए। अब इस चीज़ को भी मेक श्योर कि अपने माइंड में रखिएगा कि मोस्टली कैंडिडेट्स इन चीज़ों को नहीं देखते, जस्ट पोस्ट देखते हैं, पे स्केल देखते हैं और बस अप्लाई कर देते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर है 5 साल के। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो आपको क्या करेंगे, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है मोस्टली जगहों पर ऐसा होता है कि वो टर्मिनेट कर देते हैं, सम टाइम ये भी होता है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंडेबल भी होता है, एक्सटेंड भी कर देते हैं। बट ये है कि अगर एक्सटेंड भी हो जाए तो वो चीज़ें आपको, या वो समझ लें कि आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते जो एक परमानेंट कैंडिडेट को, एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, 2nd डिवीजन के साथ। और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। किसमें, बैचलर डिग्री। अब बैचलर डिग्री का मतलब ये भी है 4 साल की भी हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल वाली है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंडली ये कि आपके पास रजिस्टर्ड एज एन इंजीनियर विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसमें अगर आप फॉल करते हैं अप्लाई कीजिएगा। फिर इसके बाद ये नीचे नोट भी लिखा हुआ है कि वैलिड परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल यानी PEC इशूज ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो ये आपके पास ये रजिस्ट्रेशन जो है ये भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपकी जो मेल कैंडिडेट्स की जो एज है वो 35 साल और फीमेल की 38 साल तक है, ठीक है। ट्रांसजेंडर मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपकी पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके टेस्ट पर आ जाएं तो वही अगेन सेम टेस्ट है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके 80% होंगे, यानी असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 80 नंबर के MCQs होंगे और बाकी जो आपसे जो जनरल एबिलिटी आपके जो टेस्ट होंगे उसके MCQs 20% यानी 20 नंबर के होंगे। और ये भी वही सेम है ऊपर वाला ही, और इसका भी सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा 300 में। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट है जी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये पुलिस डिपार्टमेंट में है और इसमें जो पोस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, 102 हैं। इसमें आप कोशिश कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जब ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं तो वहाँ पर चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आप अपॉइंट होने के, आपके सिलेक्ट होने के। ओपन मेरिट पे यहाँ पर टोटल 77 सीट्स हैं। स्पेशल पर्सन जो हैं उनके लिए जो कोटा है वो 5 सीटें रखी गई हैं और माइनॉरिटी जो कोटा है वो 2 हैं और जो वुमेन का है वो 18 सीटें हैं। ये भी काफ़ी सारी हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तो ये असिस्टेंट है, ठीक है, जिनका पे स्केल 16 होता है और उसके बाद ये रेगुलर बेसिस पर हैं, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, ये रेगुलर बेसिस पर हैं यानी आपकी परमानेंट जॉब होगी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी इतनी कोई खास नहीं है, सिंपल सी है। आपके पास 2nd डिग्री जो है वो 2nd डिवीजन के साथ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब बैचलर से मुराद ये है कि यहाँ पर BSc या BA वगैरह अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, 2 साल की जो डिग्री होती है, ठीक है। अदरवाइज अगर 4 साल वाली जो BS डिग्री है वो भी है तो अब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है।
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी एज जो लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो 30 ईयर्स है और जो फीमेल की है वो 33 है। ये थोड़ी सी कम है एज, बट इसको आपने देख लेना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी क्लोजिंग डेट तक कितनी एज बनती है तो आप अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। फिर आगे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब यहाँ पर एलिजिबल हैं और डोमिसाइल पूरे पंजाब से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और पोस्टिंग भी आपकी पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। और इसका टेस्ट भी अगेन वही सेम है, ठीक है। 1 पेपर ऑफ MCQs जनरल टाइप एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। 90 मिनट्स का आपका वही 100 MCQs का टेस्ट होगा, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे जी जनरल नॉलेज के यानी जीके के, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ के, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के, इस्लामिक स्टडीज़ के, फिर जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, ठीक है। जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनसे इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन नहीं होते तो उनसे जीके के क्वेश्चन यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किए जाएंगे। और फिर उसके बाद जियो, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंसेज एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर MCQs जो हैं वो आपके इंक्लूड हैं, ये सारा सिलेबस है। और ये कंप्लीट सिलेबस आपको असिस्टेंट का जो यहाँ पर आपको उन्होंने बता दिया है, ये कंप्लीट सिलेबस जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 300 में। ये कंप्लीट एक फ़ाइल अलग-अलग से मैंने सेपरेट हर सब्जेक्ट की बनाई हुई है, तो वो 300 में मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएं पंजाब, नेक्स्ट है पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट। और इसमें जो आपकी जो पोस्ट है उसका नाम है जी सब इंजीनियर सिविल, ठीक है। पे स्केल 14 है और ये भी रेगुलर बेसिस पर है यानी कि परमानेंट जॉब है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर जो है तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने डिवाइड करके उनका कोटा जो है वो बता दिया है। केस नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, नेम ऑफ द जोन यानी फैसलाबाद जोन है ये, जिसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं 22। माइनॉरिटी कोटा के लिए एक ही है सीट और वुमेन कोटा की 3 सीटें हैं और ओपन मेरिट पे 18 सीटें, ठीक है। और आगे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल हैं, इस डोमिसाइल के जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी सारे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब, ये सारे हैं, ठीक है। तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं जो जिनके पास इस डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डीजी खान जोन है, यहाँ पर टोटल 11 सीटें हैं और इसी तरह माइनॉरिटी कोटा टोटल 1 सीट है और वुमेन कोटा की 2 सीटें हैं और 8 ओपन मेरिट पर हैं। और ये आगे डिटेल के साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपका जो डोमिसाइल कोटा है वो भी बता दिया, राजनपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट है ड्रेनेज एंड फ्लड और इसमें एक ही वैकेंसी है और ओपन मेरिट पे वही एक ही है और ये ऑल पंजाब के लिए है। फिर आगे नेक्स्ट है नेम ऑफ जोन लाहौर है, इसमें टोटल 25 वैकेंसीज हैं और माइनॉरिटी पे 1 है, वुमेन कोटा की 4 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 20 हैं। और ये आगे डिटेल के साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बता दिए हैं, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला, ये सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल हैं। फिर बाबरपुर है, उसमें टोटल 58 सीटें हैं, ठीक है। और आगे डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब मैं इसको फर्दर डिटेल्स पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट चलें आगे। इसमें जो एज लिमिट है वो क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30 ईयर्स है और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 33 ईयर्स है, ठीक है। इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपके इन्हीं जोन में होगी, यानी कि अगर आप मुल्तान, सपोज ये जोन लिखा हुआ है और इसके आगे डिस्ट्रिक्ट भी लिखे हैं, तो आप इनमें से किसी डिस्ट्रिक्ट में से भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको मुल्तान में ही अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद इसमें जो ट्रांसजेंडर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जनाब, एसोसिएट इंजीनियरिंग का 3 साल का, ठीक है, सिविल, और या इससे इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो सिलेबस है वो आपका जी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि ये जो डिप्लोमा है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के, और बाकी वही जनरल एबिलिटी टेस्ट जो आपका जो बेसिक जो होता है वही होगा सेम जिस तरह ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट लास्ट में आ जाए, ये है जी पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ही अगेन, और इसमें जो वैकेंसी है वो है जी सब इंजीनियर मैकेनिकल, ये भी पे स्केल 14 है और ये भी रेगुलर बेसिस पर है। और इसमें जो नेम ऑफ जोन फर्स्ट डेवलपमेंट और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर टोटल 7 हैं और वुमेन कोटा की 1 सीट है, ओपन मेरिट पे टोटल 6 और ऑल पंजाब डोमिसाइल होल्डर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल की वही एज जो ऊपर बता चुका हूँ और रिस्पेक्टिव जोन में आपकी पोस्टिंग होगी वो भी बता चुका हूँ। और उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास वही डिप्लोमा आपके पास एसोसिएट इंजीनियरिंग का 3 साल का हो मैकेनिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर जो डिप्लोमा था वो सिविल का था, ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। और जो आपका जो टेस्ट है 80% वही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी डिप्लोमा से रिलेटेड, और बाकी जो है वो जनरल एबिलिटी 20% वही अगेन सेम है जो ऊपर आपको बता चुका हूँ, ठीक है, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़ वो ये है कि इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जी 7 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी है, सो कोशिश ये करनी है सून एज पॉसिबल अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, ठीक है, एंड देन फिर अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। ऑनलाइन अप्लाई आपने कैसे
कैसे करना है, ये वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है www.ppsc.gov.pk, ठीक है .pk। तो आपने इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप उसको वॉच करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट करवा सकते हैं, प्लस अपनी जो ऑनलाइन फ़ी है वो भी सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जिस तरह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस की सर्विसेज 400 में मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अगर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है थोड़ी लेंथी होती है, तो अगर आप हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे सिंपली कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो हमारे थ्रू 400 में सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। लास्ट वाला जो एक पॉइंट है ये बता देता हूँ, ये आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं ऑनलाइन फ़ी सबमिट करवाने के, जिसमें आपको जो है वो ATM, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फिर उसके बाद आपका वन लिंक मेंबर बैंक्स ब्रांचेस, जैस कैश, ईजी पैसा, यू पैसा एंड अदर, ठीक है। तो इन सारों के थ्रू आप करवा सकते हैं, आपको जो भी ईजी लगे आप उससे करवा सकते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ईजी पैसा या मोबाइल ऐप के थ्रू जो है वो आपकी जो बैंकिंग ऐप होती है उसके थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं वीडियो एक सेपरेट बनाकर बता दूँ कि आप जो है वो इसके थ्रू ईजीली घर बैठे अपनी जो फ़ी है वो सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर चालान आप बाहर किसी बैंक में लेकर जाकर सबमिट करवाना चाहें तो भी आप करवा सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा आपको। सो ये डिटेल्स थी PPSC की जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई है उस हवाले से, एंड प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, एंड प्लस सिलेबस के हवाले से। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।